हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक होनहार बालक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो बालक थे। एक का नाम था विक्रम और दूसरे का नाम था सौरभ। दोनों के घर पास पास ही थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे और उनके पिताजी की भी ऑफिस भी पास पास में ही दोनों एक साथ काम करने आया जाया करते थे। दोनों बच्चों को पॉकेट मनी मिलती थी। तो उसमें जो सौरभ था वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता था, लेकिन विक्रम जो था वो अपने पैसे को इधर उधर के खाने की चीज़ों में बहुत खर्च करता था। धीरे धीरे विक्रम जो था वो चटोरा बनता जा रहा था, लेकिन सौरभ जो था अपने पैसे को खर्च नहीं करता था। इसलिए विक्रम को ऐसा लगने लगा था कि लगता है कि सौरभ कंजूस है। ऐसे बाकी दोस्तों को भी लगने लगा था। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होते जा रहे थे। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछ ही लिया था कि सौरभ, क्या तुम कंजूस हो? तब सौरभ ने कहा, नहीं भैया, इसे कंजूसी ना कहो। हाँ, तुम चाहो तो इसे मितव्ययता कह सकते हो। फिर उसके दोस्त ने उससे पूछा, भाई, ये कंजूसी और मितव्ययता में क्या अंतर है? तब सौरभ ने बताया कि भैया, कंजूसी वो होती है जो अपने खर्चों को ज़रूरत पड़ने पर, अपने पैसों को ज़रूरत पड़ने पर भी खर्च नहीं करता है। ऐसे पैसे व्यर्थ के होते हैं, मिट्टी के समान होते हैं, जो ना तो खुद के काम आ सके और ना तो दूसरों के काम आ सके। लेकिन मितव्ययता वो होती है जहाँ अपने पैसों को सोच समझ के खर्च किया जाता है। कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है, इसे ध्यान में रखा जाता है। और फिजूल खर्ची वो होती है जो बिना सोचे समझे अपने धन को कहीं भी खर्च कर देता है। फिर उसके दोस्त ने पूछा, ऐसा करने से हमें क्या लाभ? तब सौरभ ने हंसते हुए कहा, ऐसा ना कहो भैया, अपव्यय सदैव दुख ही देता है, चाहे वो समय की हो, धन की हो, चाहे अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति की हो। हम संयम से ही खुशी और स्वाभिमान का जीवन जी सकते हैं। फिर उसके दोस्त ने पूछा, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? तो सौरभ ने बड़े गर्व से कहा, मुझे ये बातें मेरे माता पिता ने बताई है। फिर उसके एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें पॉकेट मनी जो मिलती है उसका तुम क्या करते हो? तो सौरभ ने बताया कि मैं उसे अपने एक गुल्लक में धीरे धीरे इकट्ठा करते जाता हूँ और जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से निकाल के खर्च कर लेता हूँ। तो फिर उसके दोस्तों ने कहा, ये सब करने के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, हम बड़े होके भी तो ये सब कर सकते हैं। तब सौरभ ने कहा, ये मत भूलो कि जो आदतें बचपन में पड़ी होती है वो बड़े होकर भी रहती है। फिर उसके दोस्तों ने मुंह ऐंठते हुए वहां से चल दिए कि हम बुरे हैं तो बुरे ही अच्छे। फिर क्या हुआ कि ना, स्कूल में सौरभ के दोस्त कम होते गए। लोग उसके साथ ना खेलते थे, ना उसके साथ उठते बैठते थे। बस कुछ ही बच्चे थे जो सौरभ के साथ रहते थे। और ऐसा भी हुआ कि वो लोग सौरभ को परेशान भी करने लगे थे, कुछ कुछ चीज़ों में चिढ़ाते रहते थे। कभी कभी तो सौरभ रुआसा जी भी हो जाता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं इन सबके सामने अगर रो दिया तो ये लोग तो और उसे बढ़ावा देते जाएंगे। इसलिए उसने उनकी बातों को हंस के टालना शुरू कर दिया। अब ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद युद्ध छिड़ गया। दूसरे देशों के साथ युद्ध हो रहे थे, इसीलिए अस्त्र शस्त्र के लिए दान राशि, धन इकट्ठा किया जाने लगा। तो सभी सभी जगहों से दान राशि इकट्ठा की जा रही थी। तब फिर ये बात जब सौरभ को पता चली, तब उसने सोचा कि ऐसे शुभ काम के लिए मैं क्यों पीछे रहूं। फिर उसने अपने गुल्लक निकाले, उसमें पूरे 470 रुपये थे। उसे निकाल के उसने अपने पिताजी को दिया। जब उसके पिताजी को पता चला कि वो सौरभ अपने जमा किए हुए पैसों को दान करना चाहता है, तब उसके पिता ने अपनी तरफ से 31 रुपये दिए और उन्हें मिला के 501 रुपये सौरभ के नाम से प्रधानमंत्री फंड में दान कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद सौरभ का नाम अखबार में छप गया। जब ये बात उनके
प्रधान अध्यापक जी को पता चली तो उनके प्रधान अध्यापक जी ने सबके सामने सौरभ की तारीफ की, उसे शाबाशी दी और पुरस्कार के रूप में पेन और चॉकलेट्स दिए। उस दिन विद्यालय में चारों तरफ सौरभ की ही बातें चल रही थी। जब ये बात उन लोगों को पता चली जो उनके दोस्त थे, उसके खिलाफ रहते थे हमेशा, तब उन लोगों ने सौरभ के पास जाके क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि भैया तुम सही कहते थे, हम गलत थे, हमें माफ़ कर दो। तब सौरभ ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें पहले भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ। ऐसा कह के उसने अपनी जो मिले हुए चॉकलेट थे उसे अपने दोस्तों में बांट दी। तो बताओ बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कभी भी अच्छे कामों में पीछे नहीं रहना चाहिए। जितना हमसे हो सके, जैसा हमारा सामर्थ्य हो, उसमें अपनी भागीदारी ज़रूर निभानी चाहिए। और अगर इस अच्छे काम करने के बाद हमें कोई तारीफ मिलती है, कोई सम्मान मिलता है, तो उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, एके अवगुण सौ गुण ला मिलकी मारत खाए। मतलब कि अगर आपके अंदर एक भी बुराई है तो आपके 100 अच्छाइयों को पूरा नष्ट कर सकती है। इसीलिए हमेशा सत्य के राह पे चलना चाहिए। धन्यवाद।